नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 46 के बारे में। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी आज हम पुनरावृत्ति अर्थात दोहरान करेंगे। बच्चों, अब तक आप नेताजी का चश्मा पाठ से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए इस पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में बच्चों व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। यह कहानी हमें यह सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन से योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। पाठ की भूमिका में कहा गया है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने का नाम है देशभक्ति। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है और इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। कठिन शब्द देखिए, व्यंग्यात्मक शैली अर्थात हास्य अंदाज में, मजाकिया लहजे में। मार्मिक अर्थात मर्म को छूने वाली। देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 1, नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने को प्रेरित करता है? नेताजी का चश्मा पाठ हमको देशभक्ति के विषय में सोचने को प्रेरित करता है। देश किससे बनता है? देश में रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि से मिलकर देश बनता है। प्रश्न क्रमांक 3, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है? लेखक के अनुसार देश में रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि से प्रेम करने का नाम ही देशभक्ति है। इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसकी योगदान की बात की गई है? इस कहानी के माध्यम से देश के लिए कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को बताया गया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 5, आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे? आप स्वयं बताइए कि आपका देश के लिए क्या योगदान रहेगा जिसको हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। आप पढ़ करके भी, अच्छे अंक ला करके भी, अपना काम करके भी देश के प्रति योगदान दे सकते हैं और आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। आपके कोविड के संदर्भ में आपके लिए एक संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अगर बच्चों इस प्रश्न चर्चा में हमारे आपके लिए कोई समस्या रह गई है तो आप निम्नलिखित उत्तरों की सहायता ले सकते हैं, और इसके बाद भी कोई समस्या रह जाती है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं अगली वीडियो में उसका जवाब अवश्य देने का प्रयास करूंगा। और आप चाहते हैं कि अगली कार्यपत्रिका के उत्तर जल्दी से आपको मिल जाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।